गर्मियों की दोपहर थी। सूरज पूरी ताकत से चमक रहा था। पास के गांव का एक साधारण लड़का आरव स्कूल के काम से थक कर जंगल के किनारे बैठ गया। वहां एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी मोटी शाखाएं और जमीन तक झूलती जड़ें हमेशा उसे रहस्यमयी लगती थीं। आज वह बस उसकी छांव में बैठा और अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुम परेशान लग रहे हो आरव, क्या मैं मदद कर सकता हूं? आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज फिर आई, मैं यहीं हूं, तुम्हारे ऊपर। आरव ने ऊपर देखा। पेड़ की जड़ें हल्के हल्के हिल रही थीं, जैसे जिंदा हों। तुम बोल सकते हो? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। पेड़ ने हल्की हंसी में कहा, हां, लेकिन सिर्फ उनके साथ जिनका दिल सच्चा हो। और आज मैं तुम्हें एक बड़ा रहस्य बताने वाला हूं। पेड़ ने आरव को बताया कि वो कोई साधारण पेड़ नहीं था। सदियों पहले एक आर्य ने उसे एक जादुई रक्षक के रूप में बनाया था, ताकि वो एक ऐसे खजाने की रक्षा कर सके जो या तो मानवता को बचा सकता था या नष्ट कर सकता था। यह खजाना तुम्हारे गांव के आसपास ही कहीं छुपा है, पेड़ ने कहा, लेकिन इसे पाना आसान नहीं होगा। कई कठिनाइयां और खतरे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पर अगर तुम सफल हुए तो तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। आरव के अंदर डर और उत्साह दोनों आ गए। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तैयार हूं, मुझे क्या करना होगा? पेड़ ने अपनी शाखाओं से दिशा दिखाते हुए कहा, तुम्हें 3 संकेत ढूंढने होंगे। पहला संकेत इसी जंगल में है, एक गुफा में, जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। लेकिन याद रखना, वहां जो दिखे वो हमेशा सच नहीं होगा। अगली सुबह सूरज उगते ही आरव जंगल में चला गया। पेड़ ने उसे एक जादुई पत्ता दिया था, जो खतरे के पास आते ही चमकने लगता था। जंगल गहरा था और रहस्यमयी आवाजों से भरा हुआ, मगर आरव ने डर को एक तरफ रखा और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसे वही गुफा मिल गई जैसी पेड़ ने बताई थी। अंदर अंधेरा इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। उसका जादुई पत्ता हल्के से चमकने लगा। गुफा की दीवारों पर नक्शे, संकेत और रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। तभी एक आवाज गूंजने लगी, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, लौट जाओ। आरव ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने गांव की रक्षा के लिए आया हूं और सच्चाई जानने के लिए। मैं पीछे नहीं हटूंगा। गुफा की दीवारों से धुआं उठने लगा और एक विशाल सांप का आकार लेने लगा। लेकिन जादुई पत्ता और तेज चमकने लगा और सांप धीरे धीरे गायब हो गया। दीवार पर पहला संकेत लिखा था, जहां पानी और आसमान मिलते हैं वहां दूसरा सच छुपा है। अब आरव दूसरे संकेत की तलाश में झील की ओर गया, जहां गांव वाले अक्सर सूरज डूबते हुए देखते थे। जैसे ही वह झील के किनारे बैठा, पानी पर लहरें बनने लगीं। एक सुनहरी मछली ऊपर आई और इंसानी आवाज में बोली, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, दूसरी कठिन होगी। तुमसे कहा जाएगा कि तुम अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करो। क्या तुम कर पाओगे? आरव ने गहरी सांस ली और सोचा, क्या वह अपना सबसे प्यारा चीज छोड़ सकता है? मगर अपने गांव को बचाने का संकल्प और बड़ा था। उसने कहा, मैं तैयार हूं। पानी से एक शंख निकला और उसके हाथ में आ गिरा। शंख के अंदर लिखा था, जिससे सबसे ज्यादा प्यार है उसका त्याग करो, तभी अगला रास्ता खुलेगा। घर लौटकर आरव ने सोचा कि उसके लिए सबसे कीमती क्या था। उसकी मां ने उसे एक रुद्राक्ष माला दी थी, जो उसका सबसे प्रिय था। अगली सुबह वह फिर पेड़ के पास गया। पेड़ ने पूछा, क्या तुम सच में अपना सबसे प्यारा त्याग करने को तैयार हो? आरव ने माला जमीन पर रख दी। जमीन हिलने लगी और पेड़ के सामने एक गुप्त दरवाजा खुल गया। पेड़ बोला, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली, अब आखिरी परीक्षा बाकी है, सच्चाई का सामना करना। गुप्त कमरे के अंदर प्राचीन पांडुलिपियां और पत्थर की मूर्तियां थीं। बीच में एक आईना रखा था। पेड़ की आवाज गूंजी, इस आईने में देखो और अपने सबसे बड़े डर का सामना करो, तभी तुम्हें अंतिम रहस्य मिलेगा। आरव ने आईने में देखा। उसने खुद को अकेला और हारता हुआ देखा। उसका गांव संकट में था, लेकिन उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं डरता, मैं अपने गांव की रक्षा करूंगा।
आईने का दृश्य बदल गया। अब उसने एक तिजोरी देखी जिसमें अनंत ज्ञान की किताब रखी थी। आरव ने वह किताब उठा ली। पेड़ बोला, यह किताब तुम्हारे गांव को हर संकट से बचा सकती है, लेकिन इसे सिर्फ निःस्वार्थ और सच्चे दिल से ही इस्तेमाल करना। एक नई शुरुआत। आरव गांव लौटा और वह किताब गांव के मंदिर में रख दी। उसके बाद गांव में सुख, शांति और खुशहाली आ गई। आज भी अगर कोई उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है तो लगता है जैसे पेड़ अब भी कहता हो, हर दिन एक नया रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरी नई कहानियां आपसे मिस न हो।